आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा का विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पदबंध है। पदबंध से संबंधित जानकारी, पद और पदबंध, इसकी वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम पदबंध का अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से कैसे हम प्रश्नों को हल करते हैं। अभी अगर हम सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 के अनुसार जो आपका प्रारूप रहेगा उसको आप समझ लीजिए। जैसे कि हमने बताया था, अपठित 10 नंबर का आएगा, वो डिटेल आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। और जो पदबंध का रहेगा तो 5 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प होंगे और 5 में से आपको 4 करना है, यानी पूरे 4 नंबर का आपका पदबंध आएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या प्रारूप होगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप ध्यानपूर्वक समझें और तभी हमें पता चलेगा कि हमने जो पूर्व में वीडियो जो देखी थी, जो पढ़ा हमने अभी तक, जो भी हमने पदबंध का अध्ययन करा, वो हमने कितना सीखा, उसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से चेक करेंगे। आपको कुछ टाइम देंगे, आप अपना जो आपका सही आंसर है उसे अपनी कॉपी में लिखिएगा और देन चेक कीजिएगा कि क्या आपका आंसर यही है और क्या आपने ऐसा ही सोचा। शब्दों के सार्थक समूह को हम पद कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जब किसी शब्द को किसी वाक्यांश में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। और जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर क्या करते हैं, एक साथ जब लिखे जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि इसे वाक्य भी कहेंगे, क्योंकि एक वाक्य में भी 2 से अधिक पद होते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक पद मिलाकर एक वाक्यांश या वाक्य का निर्माण करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। क्लियर हो गए? यानी जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक पद होते हैं उसे हम पदबंध कहते हैं। तो आज हमारा जो पहला प्रश्न है इसे आप देख लें। यहाँ पर दीवार 2 बार आ गया यहाँ पर। तो दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया, ये वाक्य है आपके पास यहाँ पर। और हमें सिर्फ, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, कि केवल रेखांकित पद को देखना है कि इसमें कौन सा पद है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 पदबंध आपके पास हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा समय देता हूँ, तो आप देखिए क्या इसका सही आंसर होगा, उसको आप लगाइए और फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूँ इसका क्या रहेगा और क्यों है। सबसे बड़ी बात है कि हमें क्यों भी जानना है कि क्यों इसका आंसर ये है। तो देखो, हमारे पास एक गिर गया क्या हो जाएगा, क्रिया। कौन, जो दीवार के पीछे खड़ा पेड़ था। तो ये सब हम उस पेड़ के बारे में बता रहे हैं कि भाई किस पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, कि जो दीवार के पीछे खड़ा था। तो यहां पर सही आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा, संज्ञा पदबंध, क्योंकि संज्ञा की पेड़ के बारे में बात की जा रही है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं गुण दोष के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, आप जानते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। विशेषण पदबंध किसे कहते हैं, सर्वनाम विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं, ये सब आपको, जो मैंने आपको वीडियो बताया, आई बटन में आपको दिख जाएगी। तो आप पूरा पदबंध को समझिए, फिर आप आसानी से इसे हल कर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, मुझे 4 किलो पीसी हुई लाल मिर्ची ला दो। अब यहां पर आपको देखना है रेखांकित कहां से कहां तक है, मुझे 4 किलो पीसी हुई। तो अब आपको देखना है कि पहले क्रिया के ला दो, क्रिया हो जाएगा, क्या लाना है, मिर्च, तो क्या हो जाएगा, कर्म। अब कैसी मिर्ची चाहिए आपको,
कितनी चाहिए विशेषण हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको 4 किलो चाहिए तो विशेषण पदबंध हो जाएगा यहां पर। परंतु यहां पर पिसी हुई किसकी विशेषता है भाई, मिर्ची तो चाहिए, कितनी चाहिए 4 किलो चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए वो, पिसी हुई। तो पिसी हुई क्या होगी, क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। समझ में आई बात। कोई डाउट है तो आप हमें पूछिए। ठीक है, तो मुझे 4 किलो पीसी हुई लाल मिर्ची ला दो। तो मुझे यहां पर आपको पता है क्या होगा, सर्वनाम होगा। 4 किलो विशेषण है, पीसी हुई क्या है, क्रिया, और लाल मिर्च यहां पर क्या हो जाएगा, कर्म, और ये हो गई क्रिया। तो इस प्रकार से हमें कैसी चाहिए, पीसी हुई चाहिए। मिर्ची तो चाहिए लेकिन कैसी चाहिए, पीसी हुई। और कितनी चाहिए, 4 किलो पीसी हुई। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, किसकी विशेषता है, पीसी हुई की विशेषता है। पीसी हुई चाहिए लेकिन कितनी चाहिए, 4। ये भी एक क्रिया है और कितनी चाहिए, 4 किलो चाहिए। तो इसलिए क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसे डिटेल में आप वीडियो में जरूर देखिए, फिर आपको और बेहतर समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वह पढ़कर सो गया। रेखांकित होगा यहां पर, ये पूरा इसको हम लिखेंगे रेखांकित है ये शब्द जो यहां पर है। ठीक है, पदबंध आपको बताना है तो केवल रेखांकित बताना है। सो गया क्या है, किसी जिन शब्दों से किसी कार्य करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो सही आंसर है क्रिया। अगर ये वाला होता तो सर्वनाम हो जाता। ठीक है, 2 पद हैं इसमें। इसके बाद अगला देखिए, नीरज बहुत तेजी से दौड़कर गया है। आपके पास रेखांकित जो है सिर्फ उसमें आपको बताना है कि क्रिया विशेषण पदबंध कौन सा है। इनमें से जितना ये यहाँ पर ये जो क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। गया क्रिया, दौड़कर भी क्रिया हो जाएगा। यहां पर हमारे पास हो जाएगा नीरज संज्ञा या कर्ता। ठीक है, अब हमने कहा कि देखो कैसे का विशेषण मतलब जिससे कैसे का आंसर मिले। जब केवल क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो तब आप बताएंगे कि क्या होगा, क्रिया विशेषण, और बाकी सभी में विशेषण। तो यहां पर दौड़कर था भाई, तेजी से दौड़कर, कैसे दौड़ा, तेजी से। तो यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप लोगों ने लगा दिया होगा अपना। और अब हम यहां पर देखते हैं सही आंसर क्या होगा, बहुत तेजी से। क्या होगा, बहुत और तेजी से दौड़ कर गया, कैसे दौड़ कर गया, बहुत तेजी से। तो क्रिया विशेषण क्लियर हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। आपको बताना रेखांकित में कौन सा पदबंध है। 4 आपके पास ऑप्शन है, आप अपना आंसर लगाइए। ध्यान रहे हमको समझना है पदबंध, समझ रहे हो बात, कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब देखिए, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, फट गया क्रिया है। कौन फटा, गुब्बारा। कहां था गुब्बारा, आसमान में। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान व गुण दोष के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। क्लियर हो गया, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, अगला देखते हैं, वह लड़का अच्छा लिखता है। यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसे हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका रेखांकित। ठीक है, तो मैं आपको पदबंध बताने, कौन सा पदबंध आपको देखना है यहां पर। ठीक है, तो आप बताएंगे कौन सा पदबंध है।
ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है, लिखता है रेखांकित वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो कौन सा पदबंध होगा बताइए, आपको बताना है कौन सा पदबंध है। तो मैंने कहा था, लिखता है क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखता है क्या हो जाएगा, यह है क्रिया, कैसा लिखता है, अच्छा लिखता है, तो क्रिया विशेषण। लड़का, किसकी बात करें, केवल वह, तो वह क्या हो जाएगा यहाँ पर, सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये डिटेल में जो इनके हैं वो आप पहले वीडियो ज़रूर देखें अगर आपको नहीं समझ में आया तो, और जिनको समझ में आया वो तो सीधे यहाँ समझ रहे हैं कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं। सीमा बहुत बुद्धिमान छात्रा है। वाक्य में संज्ञा पदबंध आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है, संज्ञा पदबंध। तो छात्रा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर किसके बारे में, बुद्धिमान, बहुत है, ठीक है। सीमा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सीमा, और आपको यहाँ पर ढूंढना है संज्ञा पदबंध, तो क्या हो जाएगा, सीमा। कि बुद्धिमान विशेषण है, बहुत विशेषण में ही आता है, अधिकता बोधक। छात्रा है वो संज्ञा है, जातिवाचक। तो मेन यहाँ पर जिसके बारे में बात की जा रही है वो सीमा है, ठीक है। इसके बाद हम अगला देखते हैं। रोगी दूध पी रहा था। वाक्य में रेखांकित पदबंध आपको ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना होगा क्या है, रेखांकित कहाँ तक कहाँ है, पी रहा, ये सब क्रिया है, ठीक है। रोगी संज्ञा हो जाता, क्या पी रहा है, दूध, क्रम। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा क्रिया पदबंध, ठीक है। तो ये था पदबंध, और आशा उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न की सीट आपको दे दी जाएगी। पुनः नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।